Louis, Fendi, Prada, basic bitches wear that shit, so I don't even bother. Gucci, Louis, Fendi, Prada, basic bitches wear that shit, so I don't even bother. गुड मॉर्निंग टाई। गुड मॉर्निंग अंकल। जंगुक, जंगुक ये क्या है? हाँ, मैंने तुमसे बताया था ना कि टाई इस वक्त इस हालत में बिल्कुल भी काम नहीं कर सकती और तुम किस तरीके से केयरलेस हस्बैंड हो। हाँ, और वो तुम्हारी नौकर कहाँ पर है? वो एक्चुअली वो सो रही है। और वो क्यों सो रही है? उसे तुरंत बुलाओ ताकि वो मेरी टेक के लिए अच्छा सा ब्रेकफास्ट बना पाए। ठीक है, चलो टाई, हम दोनों आराम करते हैं। चलो जी, एक बार बस। यार कभी कभी ऐसा लगता है कि शायद मुझे मेरी पूरी खानदान को टपकाना पड़ेगा, तभी शायद मुझे सुकून मिलेगा। बट खैर कोई बात नहीं, पहले स्टार्टिंग तो मेरे डैड से होंगी। आयो क्या डिश है, इतनी खटारी, इतना लाजवाब बिल्कुल भी नहीं है। ये क्या क्या बवासीर बना कर रखा है। ऐसा लगता है जैसे कि ये तो कुत्तों का खाना भी नहीं है, कुत्ते भी बेचारे खाकर लुढ़क जाए और तुम हमें ये सब खिला रही हो। जंगुक, तुम्हारी ये नौकर सच में केयरलेस है। ओह हेलो अंकल, आपकी बातें मैं अच्छे तरीके से सुन रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम जो चाहे वो मुझे बोलते रहो। मैं कोई नौकर नहीं हूँ, मैं जंगुक की आयो प्लीज स्टॉप। जंगुक, क्या कहा इसने? अंकल, इसका कहना ये है कि ये मेरी फ्रेंड है और ये सब भी काम नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? अगर इस घर में रहना है तो करना पड़ेगा, वरना जाओ यहाँ से। इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए खुले हैं, गेट आउट। जंगुक, मैं तुम्हें देख लूंगी, यू ब्लडी। ओह गॉड। जिमिन, तुम जानते हो डैड ने आज इम्पोर्टेंट मीटिंग रखी है। क्या है, जो भी हुआ उसके बाद भी तुम अभी रेडी हो? मतलब अगर तुम रेडी नहीं हो तो तुम मुझे बता दो, मैं डैड को बता दूंगा। इसकी ज़रूरत नहीं है शुगा, और मैं इतनी भी ज़्यादा कमज़ोर नहीं हूँ। मुझे खुद को हैंडल करना आता है और मुझे पता है कि मैंने क्या गलती की है और क्या नहीं। अगर मैंने गलती नहीं की है ना तो उसका फेस भी मुझे ही करना पड़ेगा, अंडरस्टैंड? तो प्लीज़ ये मेरी झूठी केयर करना बंद करो और हाँ, यहाँ से हट जाओ। मैंने सच में जिमिन के लिए अच्छा चाहा था, मैं उसके लिए। फिर उसे अगर फिक्र ही नहीं है तो फिर मेरा क्या काम है सब चीज़ों का? मैं ही पागल हूँ ना सच में। आई एम क्रेजी। मुझे उसके मामलों में पढ़ना ही नहीं चाहिए था। उसे जो करना कर रही, मुझे अब कोई लेना देना नहीं है। उस जैसी घटिया और सेल्फिश लड़की के लिए मैं क्यों अपना समय बर्बाद करूं? हाँ। डैड, आपने फ़ोन करके मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है? टाई, तुम जानते हो ना जो भी जिमिन के साथ हुआ उसके बाद बहुत ज़्यादा वो अपसेट है और मैं काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैसला लेने जा रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि आज की मीटिंग में तुम भी रहो और इस वजह से मैं पर्सनली यहाँ पर आ गया तुम्हें बुलाने के लिए। आई होप कि तुम आ जाओ। वो उन्होंने कहा था कि अभी इस वक्त ऐसे हालत में मतलब तुम्हें आना होगा। टाई प्लीज़, ओके? गुड मॉर्निंग डैड, आप यहाँ पर? जंगुक, मुझे इम्पोर्टेंट बात करनी है। वो कहने की आज इम्पोर्टेंट मीटिंग है। तुम तो जानते हो कि जो भी हुआ था उसके बारे में, तो मैं चाहूँगा कि टाई को तुम साथ में लाओ, ओके? डैड,
वो नहीं आ पाएंगी और उसको इंटरेस्ट भी नहीं है। मुझे है इंटरेस्ट। ठीक है, तुम चलो मेरे साथ, मुझे तुम्हारे साथ इम्पोर्टेंट बात करनी है। ऐसी कौन सी बात है जंगकुक? डैड, इम्पोर्टेंट बात है, बस इस वजह से। चलो डैड, मैं अभी आती हूँ। अभी आप वो मुझे आना था। वो कहने की जिमिन काफ़ी ज़्यादा सैड है और अगर मैं उसकी सिस्टर उसके साथ नहीं होंगी तो कौन होगा, और इसी वजह से अपनी माउथ को बंद रखो। तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। इस हालत में तुम वहाँ पर जाओगी, बच्चे पर क्या असर होगा तुम जानती नहीं? हाँ, इधर देखो मेरे पास। क्यों? किसने कहा तुम्हें अपना एक छोटा सा दिमाग लगाने के लिए? हाँ, किसने कहा तुम्हें? और मैंने कहा ना एक बार कि तुम वहाँ पर नहीं आऊंगी तो नहीं आऊंगी। ये मेरा लास्ट डिसीजन है। अगर नहीं सुना ना तो फिर मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। मैं आऊंगी, मुझे जाना है और ये भी मेरा आखिरी फैसला है। वरना मैं डैड को बता दूंगी कि आप तो अब तुम अपना मुंह चलाऊंगी ये छोटा सा। यू नो व्हाट डे, मेरा दिमाग खराब हो गया ना तो फिर मैं भूल जाऊंगा कि तुम प्रेग्नेंट हो। अभी आपको वैसे भी कब और क्या ही याद रहता है मेरे बारे में। ठीक है, भाड़ में जाओ तुम। अभी जिमिन, क्या कहना है तुम्हारे बारे में? डैड, मतलब इस वक्त मैं यहाँ पर इस कंपनी का CEO हो तो बेहतर होगा कि तुम मुझे सर कहो। सर, एक्चुअली मुझे नहीं पता, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। गलती तो हो चुकी है तुमसे, और कौन कौन मानता है कि ये गलती बहुत बड़ी है, और जिमिन को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। प्लीज़ मेरा भरोसा कीजिए डैड, मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती। मैं अपने काम से बहुत प्यार करती हूँ, प्लीज़। जंगकुक, तुम्हारा क्या कहना है इसमें? डैड, मैं तो यही कहूँगा कि अगर हमने इस बार कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया तो हो सकता है हमारी कंपनी पूरी तरीके से लॉस में चले जाए, और फिर एक ही ऑप्शन होगा, हमें हमारी कंपनी को बंद करना पड़ेगा। हमारे प्रोडक्ट्स कोई खरीदेगा ही नहीं। तो इससे अच्छा होगा कि अगर जिमिन चेयर लीडर्स अगर आप चाहो तो मैं और कुछ नहीं कर सकता। शायद जंगकुक ठीक कह रहा है, और सबका फैसला भी यही है। तो जिमिन, मैं तुम्हें तुम्हारे पद से निकालता हूँ। तुम ऑफिस में जॉब कर सकते हो बट हैज़ अ नॉर्मल एम्प्लॉय, ओके? और साथ ही इस कंपनी का न्यू चेयरमैन मैं बता देता हूँ, हमारे जॉन जंगकुक, मतलब मेरा बड़ा बेटा ही होगा, ओके? थैंक यू सो मच डैड। मैं अब पूरी कोशिश करूँगा इस जो भी मैथ्स हुई चीज़ों को क्लियर करने का। आई होप मैं कर पाऊँ। गुड, थैंक यू सो मच। जिमिन, जिमिन तुम ठीक हो? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, फिर क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ? मैं सच में मेरे काम को दिल से पसंद करती थी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं जानती हूँ तुमने जो भी किया वो जानबूझ के नहीं किया है, पर तुम फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये सब कैसे हो सकता है मेरे साथ? मैं क्या करूं? डैड को भी मुझ पर भरोसा नहीं, उन्होंने तो साफ मुझे निकाल दिया। अब मुझे इस ऑफिस में भी काम नहीं करना है।
जिमिन प्लीज ऐसा ऐसा मत कहो, मैं हूँ ना, डोंट वरी, कुछ नहीं होगा, मैं हूँ, प्लीज डोंट क्राई प्लीज। डैड मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, क्यों? किसने भी मेरी बातों को समझने की भी कोशिश नहीं की, सुनने की भी कोशिश नहीं की, और कोई मुझे समझना भी नहीं चाहता है। डैड ये ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ? नहीं होना, कुछ नहीं होगा, डोंट वरी, डोंट क्राई प्लीज, प्लीज डोंट क्राई। हेलो, हाँ काम हो चुका है, बस पहले सीढ़ी तो मैंने पार कर लिया, अब बस बाकी मेरे डैड। मैं जो चाहता था वो धीरे धीरे शायद मैं हासिल कर रहा हूँ, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। ऑलराइट, आई कॉल यू लेटर। अभी क्या हुआ? अभी जिमिन के साथ जो हुआ वो ठीक नहीं है। क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम्हारा हस्बैंड देखो अब चेयरमैन हो चुका है इस कंपनी का, और जल्दी ही इस कंपनी का CEO भी हो जाएगा। और उसके लिए तो तुम तो जानती हो ना, और भी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी ना मुझे। तो मैं तो बहुत खुश हूँ भाई। अब जिमिन को उसकी की सज़ा मिल गई तो उसमें कोई मेरी गलती नहीं है। अभी आप जानते कि जिमिन ने ऐसा कुछ किया ही नहीं है, तो मैं क्या करूँ, उसने किया या नहीं किया। मैं तो यहाँ पर अपने काम की वजह से खुश हूँ। वाह, अब मेरा मुंह मत ताको, निकलो यहाँ से, दफा हो जाओ। यहाँ पर अपनी बकवास शक्ल लेकर खड़ी मत रहो। मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। पर क्या करूँ, इस प्रेगनेंसी में ज़्यादा बैठना भी नहीं हो रहा है मुझसे। एक तो ये तकलीफ और ऊपर से, पर कुछ भी हो मैं जिमिन का जो भी सच है वो सामने लेकर आऊँगी। फिर मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा कि उसके पीछे कहीं मेरे हस्बैंड मिस्टर जॉन जंगकुक ही क्यों ना हो। बहुत ज़्यादा रात हो चुकी है शायद। अरे टाइम, तुम अभी तक ऑफिस में? हाँ वो बस, तुम ठीक हो? हाँ वो तुम जानते हो ना, बारिश का मौसम है, बिजलियों का, और तुम यहाँ इस वक्त। क्या जंगकुक जानता है? हाँ क्या हुआ? टाई, अरे ओके, इट्स ओके। चलो मैं तुम्हें छोड़ कर देता हूँ, घर चलो। चलो। अभी आप? मैं अभी आप यहाँ पर बाहर मेरा वेट कर रहे थे? क्या था वो? क्यों तुम उस सुमन की इतनी क्लोज थी, और किसने कहा था तुम्हें ऑफिस में उसी टाइम तक रुकने के लिए? हाँ, और तुम रुकी तो रुकी, उसके साथ चले भी गई? हाँ, क्या तुम मुझे पागल समझ रही हो? अभी आप ही ने कहा था कि मैं आपके नजरों के सामने नहीं हूँ, और इस वजह से जैसे आप तुम मेरे साथ इस तरीके से फोर्स नहीं कर सकते हैं। यू शट अप। तुम ना हद पार करियो। अब तुम देखो कि मैं तुम्हारे साथ क्या क्या करता हूँ। अभी हमें घर के अंदर चलना चाहिए, अंकल वेट कर रहे हैं। अंकल? ओह शिट, मैं उस बुढ़ी के बारे में कैसे भूल गया, वो भी तो यहाँ पर है। मैं सबको खत्म कर डालूंगा। ये लो, ये क्या है? मैं नया चेयरमैन हो चुका हूँ ना, तो उसी की खुशी में आज पार्टी है, यू नो। तो ड्रेस अच्छे तरीके से पहन कर रेडी होकर आ जाना, मैं जा रहा हूँ अभी। हाँ